So on the previous turn, we discussed about web security, different type of attacks on computer systems and websites. Today we are going to discuss about cybersecurity principles. These are the principles which can reduce the risk of being hacked or misused or the information being stolen from the computer system of the users or management, anyone. सो इट वाज इनिशियली जहाँ ज़्यादा काम हो रहा है, जहाँ पर कंप्यूटर का या इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, वहाँ पर इनिशियली ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की गई. इंडिया वाज नॉट लीडिंग एट दैट टाइम. तो इसमें आपको इंडिया का रोल जो है वो कम देखने को मिलेगा कंप्यूटर में या साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में. सो यू कैन सी द जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो गवर्नमेंट ने पहले इनिशिएटिव लिया उनके नाम से जो है आपको डेटा देखने को मिल जाएगा. So here it is discussed that UK internet industry and government recognize the need to develop a series of guiding principles for improving the online security of the ISPs. ISPs means internet service providers, customers, and limit the rise of cyber attacks. Okay. The cyber security for these purposes encompasses the protection of essential information, processes, and systems connected or stored online with a broad view across the people, technical and physical domains. ठीक है. तो ये यूके की इंटरनेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ने जो इस चीज़ को पहचाना हुई कि हाँ देयर इज अ रिस्क. जो आईएसपी के कस्टमर्स हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, दे आर दे आर वल्नरेबल टू दिस काइंड ऑफ साइबर अटैक्स. सो उसके लिए इन्होंने कुछ कोशिश स्टार्ट की. दीज प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज दैट आईएसपीज एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट यूजर्स एंड यूके गवर्नमेंट. यहाँ यूके गवर्नमेंट की बात इसलिए हो रही है कि यूके गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा, उसने उसमें काम किया. All have a role in minimizing and mitigating the cyber threats inherent in using the internet. And this is for sure कि if you are using internet, then you are prone to attacks. ठीक है. साइबर थ्रेट्स आपको हमेशा रहेंगे अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं. सो पीपल आर ऑलवेज एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ अटैक्स. So these guiding principles have been developed to respond to this challenge by providing a consistent approach to help inform and educate and protect. ठीक है, इतना काम उसमें सजेस्ट किया गया कि उसमें जो यूजर्स हैं उनको हेल्प करना है, इन्फॉर्म करना है अबाउट दीज काइंड ऑफ अटैक्स, एजुकेट करना है, बताना है उसके बारे में, और प्रोटेक्ट करना है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, कस्टमर्स फ्रॉम ऑनलाइन क्राइम्स, जो ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं. These guiding principles are aspirational, developed and delivered as a partnership between government and ISPs, because this was initiative of industry and government. So this was the role of government and ISPs, जो service providers हैं. They recognize that ISPs have different sets of customers, offer different levels of support and services to protect those customers from cyber threats. जो cyber threats हैं, different type के कस्टमर हैं, कोई छोटे कस्टमर हैं, कोई उसके आईएसपी. इंटरनेट तो सभी को चाहिए, जो छोटी मोटी कंपनीज हैं वो भी यूज़ कर रही हैं, इंडिविजुअल पर्सन हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, या बड़ी कंपनीज हैं वो भी यूज़ कर रही हैं. सो डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स आईएसपीज आर हैविंग. So there's the responsibility of these ISPs is to protect their customers, चाहे छोटे कस्टमर हैं या बड़े कस्टमर हैं, सभी की सिक्योरिटी को जो है वो सेव करना है. The principles or the steps to cyber security are for enterprise, ठीक है, कोई भी हो सकता है, and businesses, बिजनेस हाउसेज हैं जो बिजनेस चला रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, दैट आर लुकिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द अटैक्स इन साइबर स्पेस. ठीक है, जो साइबर स्पेस, इसको साइबर स्पेस भी कहते हैं जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अनदर एरिया वेयर एवरीबडी इज यूजिंग इंटरनेट. हर कोई जो इंटरनेट यूज कर रहा है, एवरीबडी इज प्रेजेंट देयर, सो दैट स्पेस इज बीइंग नेम्ड एज साइबर स्पेस. ठीक है, तो उसी को साइबर स्पेस कहते हैं.
इट्स अ 10 पॉइंट गाइडेंस। यहाँ पर जो 10 पॉइंट स्पेसिफाई किए गए, 10 पॉइंट गाइडेंस विच वॉज ओरिजिनली प्रोड्यूस बाई NCSC, नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर। इसने जो है सबसे पहले प्रपोज किया। सो एनी बिजनेस और एनी वन हु इज लुकिंग एट हाउ टू इफेक्टिवली अचीव साइबर सिक्योरिटी, कि अपने आप को सिक्योर करना है, अपने सिस्टम को या अपनी कंपनी को सिक्योर करना चाह रहे हैं, then they should consider these 10 steps developed by NCSC. It was originally published in the year 2012 and is now being used by majority of the organizations. So these principles are written here. Number one is risk management regime. There should be a risk management regime in the service providers companies, जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या जो बिजनेस हाउसेज है, वहां पर एक रिस्क मैनेजमेंट regime जो है वो होनी चाहिए। A risk management regime should be set up which mainly consist of applicable policies। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, applicable policies, कि आपको साइबर थ्रेट से कैसे बचना है, इसके लिए पॉलिसीज जो है वो बनाने का काम है। एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, दैट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड। ये जो मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट रिजीम बनी उसका काम है कि विच मेनली कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेबल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड, streamlined, and should be effectively be communicated to all the employees। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, कोई बिजनेस कंपनी है, वो अपने आप को सिक्योर करना चाहती है, देन देयर मस्ट बी सम पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी में भी लाइक कि आप कौन सी वेबसाइट जो है वो एक्सेस नहीं करेंगे, या वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो क्या चेक करेंगे। मे बी it may be advised to the employees of the company that they should always look for secure websites। HTTPS को यूज करना चाहिए। HTTP जो है दैट इज नॉट सिक्योर प्रोटोकॉल, उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा प्रोटोकॉल HTTPS है, दैट इज सिक्योर HTTP। कि तो वो चेक कर सकते हैं आप ब्राउजर में कि कोई भी वेबसाइट है वो HTTP यूज कर रही है, HTTPS यूज कर रही है। सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज में भी परफॉर्म बाय द रिस्क मैनेजमेंट रिजीम। वो जो है वो अपने एम्प्लॉयज को ये सब पॉलिसीज बता सकती है, प्रैक्टिसेस बता सकती है, या उसमें जो भी और कंसर्न पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उसमें जो एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट, या सप्लायर्स हैं जो एक्सेस कर रहे हैं, टू एश्योर दैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ द अप्रोच, हाउ द डिसीजंस आर मेड, कैसे आपको कोई भी डिसीजन लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन। एंड अबाउट रिस्क बाउंड्रीज, क्या जो है वो रिस्क बाउंड्रीज हैं, कहाँ पर ज़्यादा रिस्क है। द रिस्क मैनेजमेंट रिजीम शुड बी सपोर्टेड बाई गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जो कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके थ्रू इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, विच शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ एंड शुड कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड ऑफ मेंबर्स एंड सीनियर मेंबर्स विद एक्सपर्टीज इन द गिवन एरिया। ठीक है, यानी साइबर सिक्योरिटी एरिया के कुछ लोग जो है वो वहाँ पर कंपनी में होने चाहिए, सो दैट दे कैन लुक आफ्टर द वर्क ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सेकंड इज सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, यानी आप जो अपनी वेबसाइट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, अपना डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका सिक्योर होना चाहिए। एस्टैब्लिश पॉलिसीज दैट वुड सिक्योर द ऑर्गेनाइजेशंस सिक्योरिटी पैरामीटर्स। सिक्योरिटी पैरामीटर्स इसने ज्वाइन किया। ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ पॉलिसी जो है वो वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए कंपनी में। अ सिक्योर बेसलाइन एंड प्रोसेसेस शुड बी डेवलप्ड फॉर एंश्योरिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। एक जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टर्म यूज होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, पॉलिसी यूज कर रहे हैं, हाउ दैट सॉफ्टवेयर और द पॉलिसी हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड, तो उसके लिए भी एक मैनेजमेंट की टीम रहती है, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ा हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब पढ़ेंगे तब उसमें आएगा सॉफ्टवेयर
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कि आप वहाँ पर सॉफ्टवेयर को कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो इसके लिए भी कुछ एस्टैब्लिश पॉलिसी होनी चाहिए, सो दैट a security parameter can be met. One must also disable or remove unnecessary functionality from the system, which always lies at the high end of the security breaching. और जो आपका कम्युनिकेटिंग आप कह सकते हैं कि डिवाइस है, जो सर्वर है या जो सिस्टम है, जहाँ से मेन आपका सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं, वहाँ पर फंक्शनैलिटी जो है वो रिमूव कर सकते हैं, अननेसेसरी फंक्शनैलिटी। यानी कोई आपका एक सिस्टम है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सेसिंग डेटाबेस ओनली, ठीक है, सिर्फ डेटाबेस एक्सेस करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें और भी फंक्शनैलिटी पड़ी हुई है, ऑल्दो इसका कोई और दूसरा काम नहीं है एक्सेप्ट डेटाबेस एक्सेस, बट इट्स आल्सो हैविंग एक्सेस टू द सिस्टम फाइल्स, वहाँ का भी एक्सेस इसमें अवेलेबल है। सो दिस काइंड ऑफ अननेसेसरी फंक्शनैलिटी may be removed by the configuration management team। कि जो अननेसेसरी फंक्शनैलिटी उसको हटाया जा सकता है उस सिस्टम से जो आपका ज्यादा हाई रिस्क पर है। ऑल द सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम शुड बी रेगुलरली पैच्ड टू फिक्स लूप होल्स। और आपने देखा सिक्योरिटी पैचेस आते रहते हैं सॉफ्टवेयर्स के, विंडोज का सिक्योरिटी पैच आ रहा है, या आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखा रहता है कि अब जो है इसके इतने सिक्योरिटी पैच आ गए हैं, यू कैन पैच योर सॉफ्टवेयर। तो वो इसी पर्पज से आते रहते हैं कि समटाइम्स कंपनी इज लॉन्चिंग अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, आफ्टर सम टाइम देयर आर सम थ्रेट्स टू द सॉफ्टवेयर, कुछ जो है वो ऐसे केसेस पकड़े जाते हैं, किसी ने उसको कहीं से हैक किया या किसी ने कुछ उसमें ऐसा इनपुट दिया जिससे सॉफ्टवेयर जो है वो आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है, ठीक है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, so that's why I'm calling it misbehavior, it's not like personal misbehavior। तो सॉफ्टवेयर आपका जो है वो गलत तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है। मान लिया आप उसको टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट और वो राइट टू लेफ्ट हो जाए, मे बी बिकॉज ऑफ सम बग इन दी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम जो है सॉफ्टवेयर में आ सकती हैं, ठीक है। तो उनके फिर कंपनीज जो है उनको फिक्स करने के लिए अपडेट्स निकालती रहती हैं, पैचेस निकालती रहती हैं कि आप अगर इस पैच को इंस्टॉल कर लेंगे तो ये पर्टिकुलर जो लूप होल है ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के अगर पैचेस आते रहते हैं सो वो उन सबको प्रॉपरली कंपनी को चेक करते रहना चाहिए, एंड दे शुड बी पैच्ड प्रॉपरली। Failing to any of the mentioned strategies might lead to increased risk of compromised systems and information। अगर इन सब बातों को जो ऊपर अभी आपको बताएंगे उनको नहीं करते हैं, then your system may be compromised and information can also be compromised। compromised मतलब कि आपका सिस्टम जो है वो हैक हो सकता है, या आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कोई चोरी कर सकता है, कोई आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो जिसको आप अपना प्राइवेट पर्सनल या सिक्योर इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन मे बी एट रिस्क, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन ने उसको एक्सेस कर लिया, अब द थर्ड पर्सन मे मेक दैट इंफॉर्मेशन पब्लिक। आपने सुना होगा अक्सर कि जो है वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के जो है वो डेटाबेस या यूजर और पासवर्ड जो है वो यूजर आईडीज एंड पासवर्ड ब्लैक मार्केट में जो है वो सेल हो रहे हैं। अभी आपने सुना हो कि जो है वो व्हाट्सएप के यूजर्स की यूजर आईडी और वो हैक हो गए, या फेसबुक के यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो हैक हो गए, लिंक्डइन के पासवर्ड हैक हो गए, हैक इसी तरह से हो जाते हैं। किसी समटाइम्स इट हैपेंस कोई कंपनी का एम्प्लॉय जो है उसी ने कंपनी के डेटाबेस से कॉपी किए और फिर जाकर ब्लैक मार्केट पर उसको सेल कर दिया। तो इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स या सिक्योरिटी ब्रीचेस जो है हो सकते हैं, यानी आपकी इंफॉर्मेशन जो है दैट में बी कॉम्प्रोमाइज, योर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन बोथ में बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। देन इज नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। कनेक्टिंग टू अ अनसिक्योर्ड नेटवर्क, जैसे मैं अभी आपको बताया था कि अगर आप नेटवर्क से कनेक्ट हैं, ठीक है, एंड इफ यू आर यूजिंग सम अनसिक्योर्ड नेटवर्क, ठीक है, जैसे कि HTTP जो है वो अनसिक्योर्ड प्रोटोकॉल है, इसमें आप अगर एक्सेस कर रहे हैं तो कोई सी भी फाइल एक्सेस की जा सकती है, एंड इट कैन नॉट टेल कि आपका दूसरे साइड जो सिस्टम है वो सिक्योर सिस्टम है या नहीं है, या आपका उसने कोई पॉलिसी यूज कर रखी है सिक्योरिटी के लिए या नहीं यूज कर रखी है। नो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद दिस प्रोटोकॉल,
but on the other hand, we can use HTTPS. ये आपका सिक्योर HTTP कहलाता है। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो ये आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताया कि हाँ, दूसरे एंड पर जो साइट है वो सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है, और इट्स यूजिंग सम काइंड ऑफ इंक्रिप्शन, 256 बिट का इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं या 128 बिट का इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं। सो ऑल दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन में बी गिवन बाय द प्रोटोकॉल, ठीक है। So if you are not using a secure network or you are using a unsecured network, okay, over the internet poses a big risk of getting your system to be attacked or infected by the bugs that lie at the other end, ठीक है। अगर आप HTTP यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने यूज किया HTTP www और कोई भी वेबसाइट है abc.com सपोज, तो आप जब इसे एक्सेस करेंगे, इसे ब्राउज करेंगे, तो आपको ये मालूम कि ये जो साइट है abc.com, इज इट अ सिक्योर साइट और नॉट, ठीक है। इट्स नॉट सर्टिफाइड और HTTP आपको कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा है। सो इफ यू आर विजिटिंग दिस साइट कैन स्टील सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर वेबसाइट, फ्रॉम योर सिस्टम। ये वेबसाइट जो है वो आपके सिस्टम से कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील कर सकती है। सो इट्स बेटर टू यूज सिक्योर HTTP, HTTPS। अगर आप S यूज कर रहे हैं देन यू कैन सी, जो आपका ब्राउजर है वो दिखाएगा कि हाँ आप जो है एक सिक्योर वेबसाइट यूज कर रहे हैं। सिक्योर मीन्स अब इसकी इंफॉर्मेशन जो है सारी की सारी अवेलेबल है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास या जहाँ भी आपके पास वेबसाइट रजिस्टर्ड है। अगर आप किसी सिक्योर वेबसाइट को HTTP से यूज करते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन आपको नहीं मालूम कि ये जो वेबसाइट है वो सिक्योरिटी मेजर्स उसने लिए हुए हैं, नहीं लिए हुए हैं, या कोई गलत वेबसाइट तो नहीं। सो फॉर दिस पर्पस यू शुड यूज HTTPS। अगर आप HTTPS यूज कर रहे हैं देन दिस प्रोटोकॉल विल मेक श्योर दैट दिस साइट इज फॉलोइंग सम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप HTTPS यूज कर सकते हैं। So whenever you are connecting to unsecure network like HTTP over internet, it poses a big risk of getting your system to be attacked or infected by bugs that lie on the other end। जो आपकी दूसरी साइड है वहां से कुछ वायरस आ सकता है, बग आ सकता है, इस तरह का जो है वो, या आपकी वेबसाइट या आपका सिस्टम जो है वो इन्फेक्ट किया जा सकता है वहां से। So policies and appropriate architectural and technical responses must be established which will serve as a baseline फॉर नेटवर्किंग, ठीक है। आप नेटवर्किंग करेंगे उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसके लिए बेसलाइन का काम करेंगे, यानी कि ये एटलीस्ट दीज पैरामीटर्स मस्ट बी मेट। इट विल एंश्योर दैट इनबाउंड एंड आउटबाउंड नेटवर्किंग रूल्स दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू सिक्योर योर नेटवर्क पेरिमीटर। फॉर एग्जांपल इनबाउंड कनेक्शंस, ठीक है। इनबाउंड कनेक्शन कौन से? दोज आर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी आपके पास इनकमिंग ट्रैफिक जो है उसको हम करें इनबाउंड कनेक्शन। शुड फर्स्ट फेस द नेटवर्क फायरवॉल्स। इसको कैसे कर सकते हैं कि जो आपका इनकमिंग ट्रैफिक है, यू कैन डू दिस थिंग, दिस इज इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पर फिर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसमें कह रहा हूँ abc.com, abc.com। तो आप जब कनेक्ट होंगे तो इस तरह से कनेक्ट होंगे। यू आर कनेक्टिंग फ्रॉम योर कंपनी वेबसाइट, योर कंपनी वेबसाइट इज हैविंग अ फायरवॉल, ठीक है, उसके पास अपनी एक फायरवॉल है, फायरवॉल, ठीक है। तो जो भी ट्रैफिक है वो आपका इस फायरवॉल के थ्रू जा रहा है। आप इंटरनेट से कनेक्ट हुए, इंटरनेट ने जो है वो आपको abc.com से कनेक्ट किया, abc.com से जो है वो जो भी रिस्पॉन्स आया आपका, इट मे बी सम kind of bug may be inserted by abc.com and it's sending back that bug or the infection to the calling system or the original system। इससे जो है यहाँ पर वापस भेज दिया जो भी बग था। एक इसने नया वायरस या वॉर्म जो है वो इन्फेक्ट किया, जो रिस्पॉन्स भेजना था। दिस कंपनी, अगर आपने इस वेबसाइट को एक्सेस किया देन यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। सो इसने जो रिस्पॉन्स भेजा उस रिस्पॉन्स के साथ एक वायरस जो है वो भी भेज दिया। नाउ दिस ट्रैफिक इज इनकमिंग फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। ये आपका कंपनी का नेटवर्क है, सपोज दिस इज योर कंपनी नेटवर्क,
ठीक है। अब आपका कंपनी नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, आपके पास जो है वो एक सिस्टम यहाँ रखा हुआ है। अब इस सिस्टम से ही आपका सपोज जो है वो रिक्वेस्ट गई थी, अब इसी सिस्टम के पास इसका रिस्पांस वापस आएगा। सो इफ देयर इज नो फायरवॉल, देन दिस infection will directly come to your system and it will infect your system. But if there's a firewall, then the firewall will check for the incoming traffic. जो आपका incoming traffic है वो firewall जो है कुछ अपने रूल्स लगाकर उसको चेक करेगी, जो भी इनकमिंग ट्रैफिक आ रहा है इनकम इनबाउंड कनेक्शन के थ्रू। And if there's some infection or some virus, this kind of scenario is this, then it will stop the incoming traffic. ठीक है, ये आपको सिस्टम तक नहीं जाने देगा, it will stop here। ठीक है, अगर आपके पास इन्फेक्टेड फाइल आ रही है तो फायरवॉल जो है वहीं पर रोक लेगा उस ट्रैफिक को और आगे नहीं बढ़ने देगा। सो योर सिस्टम कैन बी saved from these kind of attacks. For this purpose, we are using firewalls. Firewalls के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो आपका इनबाउंड ट्रैफिक है उसको हम फायरवॉल्स के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अगर नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा है, वी लेट द रिस्पॉन्स पास थ्रू द फायरवॉल, बट इफ देयर इज सम इन्फेक्शन, देन द फायरवॉल में स्टॉप दैट थ्रेट और द वायरस और द वर्म जो भी रिस्पॉन्स में आया है आपका, उसको फायरवॉल स्टॉप कर सकती है, रोक सकती है उस ट्रैफिक को। तो ये काम आपका यहाँ पर फायरवॉल का हो गया। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के पर्पज से यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है। By implementing these policies, any organization can reduce the chances of becoming a victim of cyber attack. That is very obvious कि अगर आप इतने सब सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं, then chances of being hacked are reduced। ठीक है, आपके हैक होने के चांस जो है वो रिड्यूस होगा। इट्स लाइक कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप इसको एनालॉग वे में समझ सकते हैं। इफ यू आर ट्रेवलिंग एंड यू हैव पुट योर मोबाइल फोन on your seat and go somewhere else and just to check which station is coming or not. So in this case, your mobile phone may be stolen from the seat। ठीक है, वो आपका वहां से चोरी हो सकता है। क्योंकि आप जो है सिक्योरिटी मेजर्स नहीं ले रहे। आपको ये करना चाहिए किसी को देकर जाएं, जो भी आपके साथ ट्रेवल कर रहा है, जो भी फैमिली मेंबर से, या उसको साथ लेकर जाएं। सो यू हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस। ठीक है, अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते देन यू आर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ अटैक। ठीक है, वहां पर साइबर अटैक नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो हम साइबर अटैक की बात कर रहे हैं। तो इफ कंपनी इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज, देन कंपनी इज प्रोन टू दिस काइंड ऑफ अटैक्स। Furthermore, security information and event management (SIEM) solution should further be implemented. SOC centers should be established to use the टेक्नोलॉजी टू इफेक्टिवली मॉनिटर दी नेटवर्क। जो आपका नेटवर्क है उसको मॉनिटर करने के लिए भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जो है वो यूज करने चाहिए आपको, आप मतलब कंपनीज को जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। यानी मैनेजिंग यूजर प्रिविलेजेस। यूजर प्रिविलेज माने में यानी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स इन द कंपनी। सम आर एट हायर पोस्ट, दे आर हैविंग मोर प्रिविलेज। जैसे आप लोग वेबसाइट बनाते हैं या देखते हैं कहीं पर कि जो है एडमिन पासवर्ड है, एडमिन जो है वो बहुत सारे काम कर सकता है जो नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता है। तो जिसके जितने राइट्स हैं उसको उतने ही देने चाहिए। सो ऑल द यूजर्स मस्ट बी गिवन रीजनेबल और मिनिमल एक्सेस प्रिविलेज। ठीक है, जितने जरूरत हो उतना प्रिविलेज उसको देना चाहिए। लेकिन जो पर्सन एक मान लीजिए कंप्यूटर प्रोग्रामर है, तो उसको आपको सिर्फ इतना ही एक्सेस देने की जिससे वो प्रोग्राम जिस डायरेक्टरी में वहां पर प्रोग्राम लिख सकता है, कंपाइल कर सकता है, रन कर सकता है। बट ऐसा नहीं कि वो जो है होम डायरेक्टरी में जाके जो है प्रोग्राम रन कर ले। इफ इट्स पॉसिबल फॉर द यूजर, देन द सिस्टम इज एट रिस्क। ठीक है, जो एम्प्लॉइज हैं वो भी इस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, सो यूजर प्रिविलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूजर्स को क्या क्या प्रिविलेज दे रहे हैं। ठीक है, sometimes it's the case that user can only view some files, देख सकता है लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। अगर चेंज नहीं कर सकता है तो उसमें कोई छेड़छाड़ जो है पॉसिबल
नहीं, but there may be some users who can access that file and they can manage the file. ठीक है, जो उससे ऊपर के लेवल पर होंगे, मैनेजिंग पोजीशंस पर होंगे, डायरेक्टर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर यूजर एक्सेस या यूजर एक्सेस प्रिविलेज जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करनी चाहिए। दैट वुड अलाउ देम जस्ट गो फाइन विद देयर वर्क। ठीक है, जितना जरूरत है इतना ही। ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। इफ यूजर्स आर ग्रांटेड मोर एक्सेस देन दे नीड, जितनी उन्हें जरूरत है उससे ज्यादा अगर आप एक्सेस देते हैं, देन इट विल बी मिसयूज एंड मच बिगर रिस्क टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये और ज्यादा बड़ा रिस्क हो जाएगा आपकी कंपनी के लिए। तो दिस इज कॉल्ड मैनेजिंग यूजर प्रिविलेजेस, कि आप जो है यूजर प्रिविलेज को मैनेज कर रहे हैं। हाउ द यूजर कैन access the system, what devices can be used by the user, or what devices can be plugged in by the user। तो आपने हर यूजर को जितने की जरूरत है उतना उसको एक्सेस दे दिया। उससे ज्यादा का एक्सेस अगर आप देते हैं देन यू आर अट्रैक्टिंग साइबर क्रिमिनल्स। ठीक है, also the granting of highly elevated privilege should be very carefully controlled and managed। और जो हाईली एलिवेटेड प्रिविलेज है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर वाली जो प्रिविलेज है, ये बहुत ही केयरफुल और कंट्रोल्ड वे में जो है वो देनी चाहिए। यानी हर किसी को नहीं इतनी आसानी से जो है मिलना चाहिए ये एक्सेस, कि आप सारे सिस्टम का या सारी कंपनी का डेटा जो है हैंडल कर रहे हैं। So you must be a very reliable person for the company. Only in that case you should be allowed. User education and awareness, this is very important. Users should be educated about these kind of attacks, because sometimes users are not well versed with the kind of cyber attack that are happening in the internet or the over internet। जो आपके इंटरनेट में जिस तरह के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं, दे आर नॉट नोइंग अबाउट ऑल दोस काइंड ऑफ रिस्क्स। ठीक है, तो उन्हें उस बारे में नहीं मालूम। सो उनको एजुकेट करने के लिए कंपनीज को कुछ जो है वो करना चाहिए। And users and organizations, people play a vital role in keeping an organization safe and secure। ठीक है, ये end users हैं या organizational people हैं, यही basically इसको safe रख रहे हैं। ठीक है, if end users are not aware of the policies, risk management regime that has been set and defined by the organization, these policies will fail its purpose। ठीक है, आपने पॉलिसी बना ली, जैसे अभी फर्स्ट पॉइंट बताया था आपको, रिस्क मैनेजमेंट रिजीम एक बनाई हुई। अब रिस्क मैनेजमेंट रिजीम तो बन गई, बट उस रिजीम ने कोई काम नहीं किया, या उसने अपनी पॉलिसीज बना दी लेकिन यूजर को उन पॉलिसीज के बारे में नहीं बताया, देन अल्टीमेटली दैट पॉलिसी विल फेल, बिकॉज यूजर्स आर नॉट नोइंग अबाउट द पॉलिसी। ठीक है, यूजर्स को उस पॉलिसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो यूजर जो है वो उसको यूज ही नहीं करेंगे। सो इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट टीम, जो भी बनाई गई थी रिस्क मैनेजमेंट रिजीम, कि वो यूजर्स को एजुकेट करे उसके बारे में, अवेयरनेस उनके बीच में फैलाए। And users must be provided with security awareness and training, and regular training should be conducted to ensure that users are aware of the organization's policies and threat that may lead to security breaches। ये जो security breaches होते हैं उन सब के बारे में यूजर्स को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि किस किस टाइप की सिक्योरिटी ब्रीचेस जो है वो होते रहते हैं या कंपनी में हुए हैं। On the other hand, the cyber security professionals of the organization should be highly trained। जो सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए पीपल लगाए जाए, they should be highly trained and should be ready to combat mode at any point in time if any breach happens। अगर कोई breach होता है then they have to do a lot of work to सिक्योर द सिस्टम। ठीक है, जो सिक्योर आपका सिस्टम था, अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है, सो हाउ टू मैनेज दैट अटैक। ठीक है, उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड चेंज करने पड़ेंगे, पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, डेटा को वहां से हटाना पड़ेगा। तो जो भी काम करने, इस तरह के पीपल होने चाहिए वहां पर, ट्रेन पर्संस, जो इस तरह की सिचुएशन में प्रॉपर डिसीजन ले सकें। सो इट मींस दे शुड बी हाईली ट्रेन्ड।
So this was about end user and awareness, incident management. अभी क्या इसका फुल फॉर्म आया था पीछे, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, SIEM, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड अरे कौन सा मैनेजमेंट है, and event management. ठीक है. A solution will always create security related incidents to you. An organization should establish effective incident management policies to support the business and ensure security throughout the organization at all the endpoints. जो endpoints हैं वो important होते हैं आपके, तो endpoint पर अगर कोई इंसिडेंट हुआ भी है तो उसके बारे में सब लोगों को जो है वो एजुकेट करना, उसके बारे में बताना, इस तरह का काम जो है वो इंसिडेंट मैनेजमेंट का है कि हाँ ये इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, उसमें क्या क्या हुआ है, तो इस सब की इंफॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए at all the endpoints at rest like desktop as well as endpoints in motion like laptops or mobile phones. तो कहीं पर भी किसी भी सिस्टम में हुआ, ठीक है, कोई इंसिडेंट हुआ है तो दैट शुड बी रिपोर्टेड एंड मैनेज्ड. दिस इज मालवेयर प्रिवेंशन. मालवेयर्स जो आपके यानी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है, बट द इंटेंशन इज नॉट गुड. दे आर मेड टू स्टील सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, तो दीज आर कॉल्ड मालवेयर्स. ठीक है, ये अक्सर तो ऐसा होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके साथ अटैच हो गए ये भी इंस्टॉल हो गए, तो इस तरह की सिचुएशन इनके साथ होती है. और आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया बेसिकली, बट ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा, या आपने कोई यूएसबी ड्राइव लगाई है और उस ड्राइव को लगाने की वजह से जो है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा. देखा आपने कि आपका सिस्टम जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है इफ यू आर यूजिंग एन इन्फेक्टेड पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव. आप इस तरह का अगर कर रहे हैं तो ये होता है. It requires the establishment of policies that directly address the business processes that are at the forefront of getting infected by malware such as email. ये अक्सर ईमेल के थ्रू आते हैं, वेब ब्राउजिंग के थ्रू, पर्सनल डिवाइसेस लाइक यूएसबी etc. A policy should be established which will restrict USB access to the computers. जो USB डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं उसका एक्सेस जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि यूएसबी से आप कुछ भी चीज जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं. सो दिस इज टू बी मैनेज्ड कि आप अगर कोई यूएसबी ड्राइव उसमें यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते. तो कंपनीज जनरली डिसेबल यूएसबी पोर्ट्स. आप अगर किसी कंपनी में जाकर काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो यूएसबी पोर्ट्स हैं आपके सिस्टम के, वो सारे के सारे पोर्ट्स जो है वो ब्लॉक्ड हैं. उनमें आप अगर पेन ड्राइव लगाएंगे इट विल नॉट बी एक्सेसिबल बाय यू. ठीक है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. सो इट मीन्स यू कैन नॉट कॉपी द डेटा. अगर इस तरह की सिचुएशन तो आप वहां से डेटा कॉपी नहीं कर सकते. मे बी यू आर ट्राइंग टू स्टील सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपनी, तो इस तरह की जो है वो पॉसिबिलिटी वहां पर नहीं रहेगी. Separate expertise solution should be implemented to protect each forefront from malwares, such as email threat protection for emails, network analyzer like IDS or IPS, and firewalls for networking and any web request. ठीक है, जो भी वेब रिक्वेस्ट आ रही है उसके लिए फायरवॉल ये नेटवर्क सिक्योरिटी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो. मैनेजिंग प्रोफाइल्स टू मॉनिटर ऑर्गेनाइजेशनल डेटा एट द एंड यूजर्स मोबाइल. ठीक है, जो एंड यूजर का मोबाइल है या जो सिस्टम है वहां पर कौन सा डेटा आपका एक्सेसिबल है, इस चीज को भी जो है प्रॉपरली मैनेज करने की जरूरत होती है. द एंड पॉइंट शुड बी वेरी इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड बाय इम्प्लीमेंटिंग एंटीवायरस सॉल्यूशंस. और जो एंड पॉइंट्स है दैट शुड बी प्रोटेक्टेड वेरी इफेक्टिवली. ठीक है, कि आप हर एंड पॉइंट, बिकॉज एंड पॉइंट इज द पॉइंट थ्रू विच द सिस्टम इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ठीक है, उसी एंड पॉइंट के थ्रू कनेक्शन आपका जो है वो सिस्टम के जो कंपनी के सिस्टम से उनका कनेक्शन इंटरनेट से हो रहा है. सो एंड पॉइंट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड प्रॉपरली. जिससे अगर आपने एंटीवायरस डाल रखा देन द वायरसेस कैन बी डिटेक्टेड, प्रिवेंटेड एंड रिमूव फ्रॉम द एंड पॉइंट्स. देन इज
ये मालवेयर प्रोटेक्शन हो गया, ये है रिमूवेबल मीडिया कंट्रोल। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिफाइन इट्स रिमूवेबल मीडिया पॉलिसीज। ठीक है, जो आपका रिमूवेबल मीडिया है वो, उसके बारे में कंपनी की क्या पॉलिसी वो प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए, यानी कि आप पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं सिस्टम में या नहीं कर सकते। इफ यू कैन नॉट यूज देन इट शुड नॉट बी यूज्ड and should restrict the use of removable media such as much as possible। यानी आपका ना तो उसमें जनरली आप लोग जब फील्ड में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एंड पॉइंट्स हैं, जो एंड यूजर के सिस्टम्स हैं, वहाँ पर कोई रिमूवेबल मीडिया का ऑप्शन है ही नहीं। यानी आप ना तो वहाँ पर यूएसबी ड्राइव लगा सकते हैं, ना आप वहाँ पर जो है वो कोई सीडी डीवीडी लगा सकते हैं। सो यू कैन नॉट कॉपी द डेटा। आप जो है डेटा कहीं से भी कॉपी नहीं कर सकते हैं। If there are cases where their use is unavoidable, the policy should limit the type of media that can be used and the type of information that can be shared। अगर आपको कहीं unavoidable है, यानी एंड यूजर को आपको एक्सेस देनी ही देनी है, तो उस केस में आप इस चीज को लिमिट कर सकते हैं कि कौन सा मीडिया यूज किया जा सकता है। मे बी यू कैन से दैट ओनली यू कैन यूज क्या सीडीज, आप यहाँ सिर्फ सीडीज यूज कर सकते हैं या सिर्फ डीवीडीज यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज फ्लैश ड्राइव्स, क्योंकि सीडी डीवीडी को रखना थोड़ा ज्यादा जगह की जरूरत होती है। सो यू आर ट्राइंग टू मेक इट मोर सेफ। ठीक है, तो उस केस में अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है देन यू कैन लिमिट द टाइप ऑफ मीडिया दैट कैन बी यूज्ड एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी शेयर्ड। कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं और कौन सा मीडिया जो है वो आप यूज करने की परमिशन दे सकते हैं। सो इट शुड बी कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया भाई ठीक है कोई सी भी जो है वो डिवाइस यूज कर सकते हैं, आप फ्लैश ड्राइव कर सकते हैं, आप जो है सीडी डीवीडी कर सकते हैं। इस तरह की पॉलिसी जो है वो नहीं यूज होनी चाहिए। मॉनिटरिंग, थिंग्स शुड बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली। A monitoring strategy and solution should be created in order that with the help of with an organization will have complete visibility of the security posture। ठीक है, आपकी क्या क्या सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं उनको आपको मॉनिटर प्रॉपरली करना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं तो कोई भी लैप्स होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू क्रिएट अनदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, आपने सब कुछ कर रखा है, उसके बावजूद अगर आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी रहती है। सो यू शुड ऑलवेज मॉनिटर। ठीक है, तो मॉनिटर करने से क्या हो रहा है कि आपकी एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो उसमें आ गई, बिकॉज समवन इज मॉनिटरिंग दी systems। When security breaches are passed by our detection and prevention system, but the monitoring solution detects it and creates a security incident। ठीक है, डिटेक्ट तो इससे हो गए जो आपका कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तो जो सिस्टम आपने लगा रखा है उससे डिटेक्ट हो गया, बट द मॉनिटरिंग सॉल्यूशन डिटेक्ट्स इट एंड क्रिएट्स अ सिक्योरिटी इंसिडेंट। उसने इसको नोट कर लिया कि हाँ इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है, सिक्योरिटी इंसिडेंट, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। फॉर एग्जांपल your endpoint solution was able to detect the malware but it was unable to block or delete the malware। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप जो एंड पॉइंट है वहां पर आपने बहुत सारी प्रिविलेज नहीं दे रखी यूजर को, तो यूजर ने डिटेक्ट तो कर लिया या उसके सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ एक मालवेयर जो है वो सिस्टम में आ गया किसी तरह से, बट इट हैज नो कह सकते हैं आप सिक्योरिटी लेवल दैट इट कैन डिलीट ऑल दीज थिंग्स, वो डिलीट नहीं कर सकता है। तो इन दैट केस द मॉनिटरिंग सॉल्यूशन विल क्रिएट अ सिक्योरिटी इंसिडेंट। वो उसको नोट करे कि सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है। The solution will monitor all the inbound and outbound traffic and will integrate with logs from the firewalls। अब जब सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तो जो मॉनिटरिंग टीम है वो इन सब चीज़ों को चेक करेगी कि हाँ इसके लॉग में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर है, फायरवॉल में कौन सा ट्रैफिक रोका गया, एंड पॉइंट्स पर क्या रोका गया, ये नेटवर्क रिलेटेड आपके जो है वो टर्म्स है, NIPS है, NIDS है, HIPS, HIDS and other solutions। Then is 10th point, home and mobile networking। When users are at home or mobile, they are no longer connected to the company's LAN or WAN। जब या तो घर पे एम्प्लॉइज या मोबाइल के थ्रू कनेक्ट है तो वो कंपनी की LAN या WAN से कनेक्ट नहीं। दिस पोजेज अ नेटवर्क रिस्क
which organizations do not have control over the internet। अब ये दूसरा रिस्क आ गया, यानी कि पहले तो ये था कि आप कह रहे हैं कि ये आपकी एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के प्रेमिसेस के अंदर सब एम्प्लॉयज हैं, सारे सिस्टम लगे हुए हैं, आपने यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर रखी हैं। जितने भी सिस्टम्स हैं इनमें सिक्योरिटी पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, एंड दीज आर ऑल कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। ये आपके सब इंटरनेट से कनेक्ट है। तो यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी पॉलिसी कंपनी बना सकती है। If user need to access the system, then it has to follow the security policy of the company. But once the user is coming out of the company, but there are some work that user need to access the company's email। ठीक है, अगर कंपनी का ईमेल यूजर को एक्सेस करना है या कंपनी ये चाह रही है कि आप जो है वो मेल कर दें, ठीक है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि आपका जो कंपनी का वेब मेल है वो सिर्फ आपकी कंपनी के नेटवर्क पे ही चलता है, कंपनी के बाहर से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो अगर आपको इसकी जरूरत है कि आप यूजर को एक्सेस देना चाह रहे हैं, देन यू विल प्रोवाइड द एक्सेस टू द यूजर कि आप जो है अपने लोकल इंटरनेट या लैन वैन के बाहर भी इस कंपनी के वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। सो द पीपल आर गेटिंग एक्सेस टू द कंपनीज वेब सर्वर, कंपनी के वेब सर्वर तक का उन्हें एक्सेस मिल गया, एंड दिस में लीड टू सम काइंड ऑफ रिस्क। ठीक है, या आप करें कि आप जब यूजर या एम्प्लॉय जो है घर पे है वहां से उसे अपना मेल एक्सेस करना है, कंपनी का ईमेल एक्सेस करना है, सो हियर द कंपनी हैज नो कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर जो आपका इंटरनेट है वो आपके कंट्रोल में, कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, बट यू आर डूइंग सम कंपनी वर्क, आप कंपनी का ही कुछ काम कर रहे हैं, तो कंपनीज को यहाँ पर सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। दिस पोजेस अ नेटवर्क रिस्क। यहाँ पर आपका जो है वो दिस पोजेस a network risk where organizations do not have control over the internet। ठीक है, यहाँ पर organization कंट्रोल नहीं। So risk based policies that support mobile and home working would be established। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो मोबाइल को या वर्क फ्रॉम होम को जो है वो सपोर्ट करती हैं। ठीक है, the company can also choose to manage the user's profile on mobile। कंपनी ये भी कर सकती है कि कंपनी जो है वो यूजर का प्रोफाइल जो है मोबाइल पर बना दे और वहां से कंट्रोल जो है वो करे सारी चीजें, एंड हैव कंट्रोल ऑफ देयर डेटा एंड इज स्टोर्ड ऑन मोबाइल, दैट इज स्टोर्ड ऑन द मोबाइल और होम कंप्यूटर। जो आप कंपनीज मोबाइल प्रोवाइड करती हैं या जो कंप्यूटर्स प्रोवाइड करती हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि आप कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, कौन से इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, या मोबाइल से आप कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। So there are some restrictions। ठीक है, तो ये भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कंपनी को टू सिक्योर देयर नेटवर्क। ठीक है, आपने वेब मेल एक्सेस करवाना है, कोई भी एक्सेस जो यूजर को आप देना चाह रहे हैं कंपनी के बाहर, तो वहां पर कंपनी का कंट्रोल नहीं होता, तो उसके लिए भी कंपनी को कुछ पॉलिसीज बनाने की जरूरत पड़ती है। सो दोज पॉलिसीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड। So these are 10-point cyber security principles that we discussed today। We'll discuss about firewalls on the next one। And इस हफ्ते तो मैं सोच रहा था आपको टेस्ट देने के लिए जो वो था, लेकिन मैं दे नहीं पाया। इसमें कमिंग वीक में मैं कल से होली के बाद दूंगा। ठीक है, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी और डिस्कनेक्ट कर दी। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।